नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज ये CI का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा क्लास है। अगर पहला क्लास आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पहला क्लास देख लीजिए इसका। उस पार्ट में मैंने सभी बेसिक बातें बता दी थी, जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक बातें हैं टोटल बता दी थी मैंने। पहले इसका बेसिक पार्ट देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये पार्ट 13 मतलब जो रेलवे की जो सीरीज चल रही है उसका ये 13वां क्लास है, और चक्रवृद्धि ब्याज का यानी CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए आपके सामने पहला प्रश्न लगाते हैं। देखिए पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पर पढ़िए। रुपये 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। CI और SI में अंतर पूछ रहा है इस सवाल में। देखिए पहला सवाल, प्रिंसिपल दिया है इसमें 2000 रुपये इसमें मूलधन दे रखा है। टाइम दिया है 2 वर्ष, और रेट है इसमें 10%। और क्या ज्ञात करना है तो CI और SI में अंतर, ये आपको बताना है। 2000 रुपये पर 2 वर्ष का और रेट है 10%। इस पर आपको CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर बताना है। तो आइए अंतर बताते हैं। ये 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष का CI और SI में अंतर कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था पहले। 2 वर्ष का CI और SI में अंतर फॉर्मूला बताया था क्या, कि रेट का स्क्वायर करना है, यहाँ लिखना है 2 अंक में, और यहाँ दशमलव देना है, बस यही बताया था। और यहाँ प्रतिशत में कह दीजिए आप, यानी रेट का स्क्वायर कीजिए, दशमलव लगाइए बस, और 2 अंक में लिखना है रेट का स्क्वायर। देखिए रेट कितनी है तो 10 का स्क्वायर कीजिए तो 10 का स्क्वायर होता है 100। 1 लिखना है इसमें हासिल, क्योंकि 2 अंक ही लिखना है बस। 1 हासिल हो गया, दशमलव दे दीजिए। अब 1 को यहाँ पर लिख दीजिए और प्रतिशत में बोल दीजिए इसको, यानी 1.00 यानी कि 1%। CI और SI में अंतर कितना है तो 1%। अब सीधा मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 1% निकाल सकते हो, आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 20 × 1 यानी 20 रुपया। 20 रुपये का अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। कितने साल में तो 2 वर्ष में। रेट 10% है और मूलधन अगर 2000 है तो अंतर आएगा 20 रुपये का। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर C में आपको मिल जाएगा 20 रुपया। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। आ गया समझ में। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल क्या कहता है कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए CI आपको दे रखा है सवाल में, SI पूछा है, टाइम और रेट भी दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं आराम से। रेट बराबर 10% है, टाइम है इसमें 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, और इसमें CI दिया है यानी 2100 रुपया। आपको SI निकालना है इस सवाल में। SI निकालना है तो SI बिल्कुल निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज ही निकालना है। चलिए देखिए दिया क्या है हमको, तो CI दिया है, तो 2 वर्ष का CI निकालिए पहले, 2 वर्ष का CI निकालिए, और SI भी निकालिए 2 वर्ष का। तो SI तो होता है R × T, तो R × T, ठीक है। तो R × T मतलब करिए यहाँ पर 10 दूना 20, 20% तो ये SI है, ठीक है। अब आप 2 वर्ष का CI निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए 2 साल की कितना होगा। तो 2 साल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, रेट का स्क्वायर बताया था, और ये 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में दशमलव दे देना है प्लस SI। ये आपको CI का फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले पहला क्लास देख लीजिए इसका, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे सभी फॉर्मूले। आइए 2 वर्ष का CI निकालते हैं। रेट का स्क्वायर कीजिए, रेट कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कीजिए 100। 1 लिखना है, 2 अंक में लिखना है, पीछे से स्टार्ट करना है। अब दशमलव दे दीजिए। SI मतलब R × T, SI कितना है 20, और 1 इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा तो 21%। में बोलेंगे अब इसको, यानी 21% लिख सकते हैं आप सीधा।
SI क्या है इस सवाल में, तो SI है 20%, यहाँ पे R इंटू टी करके निकाला। और अगर CI निकालेंगे तो 21%। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पर ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है, और साधारण ब्याज पर प्रत्येक साल ब्याज समान होती है। अब देखिए दिया क्या है यहाँ पर, तो ये CI दिया है रुपये में, तो CI देखिए क्या निकाला था हमने, तो CI निकाला था 21%, तो 21% बराबर में लिखिए 2100, ठीक है। 21% ये CI है प्रतिशत में, और CI सवाल में 2100 दिया है, तो CI यहाँ पर बराबर है। SI पूछा है, तो SI कितना है, तो 20%, तो 20% का मान आपको निकालना है केवल, तो 2100 बटा 21 इंटू 20 निकालिए। अब इसको काटिए, 21 से 21 को काटेंगे एक बार में, और ये 2 जीरो, 100 गुणा 20 करेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 20, तो 2 एकम 2, 1 जीरो 2 जीरो और ये 3, 1 2 और ये 3। ऐसा ही पूछा था, यानी ब्याज कितनी आएगी इसमें, तो 2000 रुपये ब्याज आएगी। क्लियर, आपको समझ में आ गया। ऐसा ही पूछा था, CI सवाल में दिया था, तो दोनों को निकालिए पहले प्रतिशत में, फिर CI दिया है तो CI के बराबर में लिखिए। निकालना क्या है, SI, तो SI होता है R इंटू टी, 20% यहाँ पर निकाल लिए, 20 का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। 21% का मान है ये 2100, तो 20% का मान निकालिए, क्योंकि 21% तो ये CI है, इससे कम होता है SI, तो 20% का मान निकालेंगे तो ये आएगा 2000। अब देखिए 2000 कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा 2000। ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 3, सेम सवाल है ऐसा ही। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 है, उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पहले सवाल में पूछा था साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, और इस सवाल में क्या पूछ रहा है, तो इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज दिया है। देखिए सेम सवाल है, कुछ करना नहीं है। 5% इसमें रेट दिया है, रेट है इसमें 5%, टाइम दिया है 3 वर्ष, और क्या है साधारण ब्याज कितना दिया है SI, तो 1260 रुपया। अब इसमें CI आपको निकालना है कि CI कितना होगा सवाल में। सबसे पहले क्या कीजिए, SI दिया है तो SI तो हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं, SI बराबर R इंटू टी, तो कितना होगा 5 तिया 15% आपका SI है साधारण ब्याज। अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कैसे बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए, रेट का Q यहाँ पर लिखना है आपको 2 अंक बाद 2 अंक बाद, और क्या बताया था, तो R इंटू टी, और फिर बताया था ये भी 2 अंक में बताया था, 2 अंक में। अच्छा दशमलव नहीं देना है आपको, 2 अंक में लिखना है केवल, बस दशमलव तो देना है CI और SI में जब अंतर करेंगे, ये 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में दोनों लिखने हैं, ठीक है 2 अंक में। और ये R इंटू टी ये भी 2 अंक में लिखना है, और यहाँ पर पॉइंट लगाइए और फिर SI लिखिए, ये बताया था मैंने फॉर्मूला। आइए अब इसको कर लेते हैं, पहले 3 साल का निकाल लेते हैं CI। तो रेट का Q कीजिए, रेट कितनी है, तो 5%, 5 का Q होता है 125 की 25 यहाँ से ले, R इंटू टी, 5 25 25 तिया 75 और 1 76, 2 अंक में लिखना है। पॉइंट SI है 15%, 15.7625% ये CI है। अब देखिए बराबर कर लेते हैं, SI दिया है तो SI कितना है, तो 15%, तो 15% बराबर में लिखेंगे अब 1260। CI निकालना है तो CI कितना है, तो 15.7625%, इसका मान निकालिए, तो 1260 बटा 15 इंटू 15.7625%। अब पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है यहाँ पर, परसेंट को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, 4 जीरो बढ़ गई। अब 25 से इसको काटिए, पहले तो 0 से 0 ही उड़ा दीजिए, 25 चौका 100 और 1 जीरो, 25 पंजे 125, 25 छिंगा 150, कितना बचा यहाँ, तो 7, 76 हो गया, 25 तिया 75, ये 1 बचा, फिर 12 में जाएगा नहीं तो ये 0, और 25 पंजे 125। अब 5 से फिर उड़ा दीजिए इसको, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा, तो 1,
5 दूना 10, 3 बचा, 5 एक 30 और 5 एकम 5। ठीक है, ये उड़ गया। अब देखिए इसको 2 से उड़ा लीजिए, 2 छिका 12 और 2 तिया 6। इसको 2 से उड़ाइए, 2 चुका 8, 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब इसको गुणा कर लीजिए, कौन कौन सी संख्या रह गई हैं। तो 1261 इंटू 21 और भाग दे देना है आपको, 5 चुका 20। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 सिंह 126, 126 और 2 128 हासिल 12, 21 दूना 42, 42 और 12, 42 और 2 होते हैं 44 और 10 54, 54 की 4 लिखना है, हासिल दे देना 5, 21 एकम 21 और 5 26 और ये 20 है। अब इसको भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे तो 20 एकम 20 कितना बचेगा 6, ये हो गया अब 64 और 20 तिया 60, अब बचा 4, ये हो गया 48। तो 20 दूना 40, 8 बचा, ये हो गया 80, 20 चुका 80। अब पॉइंट लगाइए, क्योंकि अब 81 एक में जाएगा नहीं, अब 0 पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगी, एक यहाँ पर, 20 पंजे 100 यानी 1324.05 CI निकलेगा ये। ठीक है, 1324 CI निकाला था ना, हाँ बिल्कुल CI निकाला था, CI ही निकलेगा। देखिए 1324.05 किसी उत्तर में है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है 1324.5, 0.5 ही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्ष में दूना हो जाता तो कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा? सेम सवाल है, साधारण ब्याज में भी ऐसा सवाल आया था और उसमें अलग फॉर्मूला था। देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधा बताता हूँ बगैर फॉर्मूला के। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा कोई धन, तो कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? देखिए आपको करना क्या है, ये 4 गुना है, ये 2 गुना, ऊपर वाला है जो दिया है 2 गुना दिया है ना, 16 वर्ष में 2 गुना हुआ है। अब इसकी पावर कितना दे दें कि ये नीचे वाला आ जाए? तो ऊपर 2 दे देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, दोनों आ जाएंगे। यानी 2 का कितनी पावर देनी है कि ये नीचे वाला आ जाए? 9 है, अगर यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पर दीजिए कितना पावर दें। ठीक है, ये 4 है इसलिए 2 दे दिया, तो 2 दूना 4 हो गया, नीचे वाला आ गया। अब क्या करना है, 16 का पावर, 16 का गुणा इस पावर से कर देना है 2 से, तो 16 दूना 32, 32 वर्ष में धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में है? 32, ऑप्शन बी में है 32। क्लियर, समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 5। 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही है। 6 माही, इसमें क्या कहा है? 6 माही। तो एक साल में कितने 6 माही होते हैं? तो 2। ठीक है, जब भी 6 माही वाला सवाल हो आए, देखिए अर्धवार्षिक बार दिए ना, इसको अर्धवार्षिक कहते हैं क्योंकि 6 माही है। देखिए मूलधन कितना है? तो 16,000 क्या है, और रेट है इसमें 5%, टाइम है इसमें 1 वर्ष, 1 वर्ष है। ठीक है, जबकि ब्याज प्रति 6 माही है, प्रति 6 माही, 6 माही का है सवाल में। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 माही। एक साल में कितने 6 माही होते हैं? तो 2 होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस रेट में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, और इसमें 2 से गुणा कर देना है। अब जो ये नया रेट और टाइम आएगा इससे गुणा करना है, तो 2 एकम 2 वर्ष, और ये तो समय है ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बताना क्या है इसमें? तो बताना क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है आपको, यानी CI बताना है क्या होगा। तो 2 वर्ष का CI कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष का CI निकालेंगे कैसे? चलिए ये 5.5/2% है, आप अनुपात से निकाल लीजिए CI। 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं? तो 2:1 ऐसे निकालते हैं। तो निकालते हैं भाई, 16,000 का पहले निकाल लिए 5/2%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, और 2 से ये 8 बार में और 1 जीरो। अब इसको गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 यानी 400 रुपया। अब इस 400 का 5/2% निकालिए,
परसेंट से 2 जीरो खत्म, 2 से ये 4 2 बार में खत्म, यानी 5 दूना 10। बस हो गया काम। जोड़ लीजिए, 4 दूना 800 प्लस 10 एकम 10, 800 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 810 रुपया। CI निकलेगा ये अनुपात से, मैंने बता दिया पहली वीडियो में, अनुपात से निकालना CI। क्लियर, आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। 810 देख लीजिए CI कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 810। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो उसी दर पर कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। सेम सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ऐसा। 6 वर्षों में वो धन हो रहा है कितना, तो 3 गुना। 6 वर्षों में धन हो रहा है 3 गुना, उसी दर पर कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। कितने समय में, तो 9 गुना हो जाएगा। इसकी पावर कितना दें कि ये आ जाए, तो इसकी पावर 2 देंगे, 3 तिया 9, तो ये 9 आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं करना है 3 दूनी 6, गलत है। 3 2 बार लिखा है, तो 3 इंटू 3, 3 तिया 9 हो गया 9। अब इसका पावर का इससे गुणा कीजिए, तो 6 दूना 12, 12 वर्ष। सवाल का आंसर क्या है, तो 12 वर्ष। 12 वर्ष में धन 9 गुना हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 12, तो 12 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 12 मिल जाएगा, देख लीजिए, या तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे ऑप्शन देख लीजिए। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 में है, कितने रुपए का 2 वर्ष में 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3225 हो जाएगा। अच्छा, इसमें टाइम कितना दिया है, तो 2 वर्ष। रेट कितना है, तो रेट है 15%, और CI दिया है, इसमें CI दिया है 3225 रुपया। क्या पूछा है, तो मूलधन। मूलधन आपको निकालना है कितने रुपए का, यानी इसमें प्रिंसिपल पूछा है। 2 वर्ष का CI दिया है, तो 2 वर्ष का CI परसेंट में निकालिए। आप फॉर्मूले को सीख गए होंगे। 15 का स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 की 25 लिखेंगे, हासिल कितना देंगे, तो 2। ठीक है, अब क्या करना है, दशमलव लगाना है। अब क्या करना है, R इंटू टी, 15 दूना 30 और 2 32, इसको परसेंट में बोलिए। फॉर्मूला अभी याद है या भूल गए। देखिए, ये फॉर्मूला लिखाया था, रेट का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में, यानी 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है आपको। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अंक बाद दशमलव, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको SI लिखना है, और ये हो जाएगा CI। बस, या तो दशमलव 2 अंक बाद दे दीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेट का आ गया ना 32.25%, तो 32.25% ये आपका CI है 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का CI सवाल में कितना दिया है, तो 3225 रुपया। 100% का आप मान निकाल सकते हैं, वही प्रिंसिपल ही आएगा। तो यहीं पर कर देता हूँ 3225, और नीचे लिखेंगे हम 32.25 इंटू 100। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक 0 यहाँ पर बढ़ाइए, ये पॉइंट खत्म है, इससे ये पूरा खत्म। ये आपका प्रिंसिपल आएगा, कितना है ये, तो 10,000 है। 10,000 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 6,000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 6,000, और क्या है, रेट है इसमें 10%। टाइम कितना दिया है, तो टाइम 1/2 वर्ष। वर्ष कैसे दिए, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 12 महीने का अर्ध आधा कीजिए, यानी 6 महीने। 6 माही इसमें ब्याज है, तो क्या करना है, 1 साल में कितने 6 माही होते हैं, तो 2। तो रेट में आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 5%, और इसमें 2 से गुणा करना है, 2 एकम 2 और 1 3/2। ये 3/2 है, अब इसमें 2 से गुणा कीजिए, 2 से 2 खत्म, यानी 3 वर्ष। अब ये जो नया टाइम आया, नया रेट आया, अब इससे सवाल को बनाना है। 3 वर्ष का क्या ज्ञात क्या करना है इसमें, तो CI ज्ञात करना है। CI 3 वर्ष का अनुपात में देखिए क्या होता है, 3 3 और 1, यही होता है अनुपात में। CI निकालना 3 वर्ष का। अब क्या करना है आपको, इस 6,000 का सबसे पहले 5% निकालिए। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 6,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 6 पंजे 30, यानी कि 300। आपको यहाँ पर लिख देना है 300। ठीक है,
अब इस 300 का निकालना है आपको 5%, उसी रेट से, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 5 तिया 15। अब क्या करना है, इस 15 का निकालना है आपको 5%, 15 का 5% मतलब 100, 15 5 75 और 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, यानी 0.75, इनको गुणा करके जोड़ लीजिए। 300 इंटू 3 तो 900 प्लस 15 तिया 45 प्लस 0.75 इंटू 1 तो 0.75, 945 0.75 यानी 945.75 रुपया आपका CI आएगा 3 साल का। 6,000 रुपये मूलधन है जिसका, देखिए कहाँ पर है, 945.75। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिया है डायरेक्ट दे दिया ऑप्शन नंबर सी में 946 रुपया। ये 945.75 है और 946, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको यही मारना है, 946 लगभग में है ये। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। 3 साल के लिए CI और SI में अंतर बताना है। देखिए CI और SI में अंतर मैंने निकालना सिखा दिया आपको। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, टाइम इसमें दिया है 3 वर्ष, रेट दी है इसमें 5% और ब्याज की दर से 8,000 पर, यानी मूलधन कितना दिया है तो 8,000 ये दिया है सवाल में, और CI और SI में अंतर पूछ रहा है कितने रुपए का होगा। तो देखिए सबसे पहले 3 वर्ष का CI और SI में अंतर प्रतिशत में निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, तो रेट का Q लिखना है 2 अंक में, और क्या है R इंटू T, दशमलव दे देना है, ये भी 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में, बस ये हो जाएगा CI माइनस SI। यहीं पर देख लीजिए ये फॉर्मूला है, परसेंट लगाइए, काम पीछे से स्टार्ट करना है। रेट का Q 5 का Q 125, 125 की हम लिखेंगे 25 हासिल 1, R इंटू T 5 25, 25 तिया 75 और 1 76, दशमलव दे देना है, बस काम हो गया। इसको परसेंट में लगाइए, ये है 3 साल का CI 76.25, पॉइंट आगे लगा है, अच्छा 0.7625 है। अब क्या करना है, CI और SI में अंतर निकालना है, इस मूलधन का निकालिए, 8,000 का 0.7625% निकाल दीजिए। परसेंट से इस 2 जीरो को हटाइए, पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, पॉइंट यहाँ से अब खत्म है, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100 और 1 जीरो, 25 तिया 75, फिर कितना बचा 1, तो 12 में जाएगा नहीं जीरो, 25 पंजे 125। अब 8 से इसको उड़ाइए, 8 पंजे 40, 5 से इसको उड़ाइए, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, इस इधर से सब पूरा खत्म है और नीचे से भी पूरा खत्म है, यानी 61 आ गया। 61 रुपये सवाल का आंसर हो जाएगा। CI और SI में अंतर 3 वर्ष में, देख लीजिए 61 रुपये है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है 61 रुपया। ओके दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।